है? नहीं। फिर आपने कभी वेंटिलेटर पे पड़े हुए व्यक्ति को देखा हो? हाँ जी। तो वहां पर वेंटिलेटर में एक मशीन होती है पीछे, उसका नाम हम नहीं जानते, लेकिन उसमें लाइनें ऐसी ऐसी चलती हैं। मरीज जब लेटता है वहां तो लाइन कैसी चलती है? ऐसी आड़ी टेढ़ी। और यदि लाइन सीधी हो गई तो मतलब मरीज की डेथ हो जाती है। सीधा मतलब मृत्यु, टेढ़ापन मतलब जिंदा। जीवन में जहां उतार चढ़ाव है वहीं जीवन है, जहां सीधा हो गया वो तो मुर्दा है। इसलिए कठिनाइयों का नाम, परेशानियों का नाम ही जीवन है। हर परिस्थिति में खुश रहिए, परेशानियों में भी प्रसन्न रहिए और परेशान ना होइए परिवार से। परिवार तो परिवार है, पति अच्छा है बस, सास अच्छी है बस, जमाने के चक्कर में ना पड़ो। थैंक यू। ठीक है, जमाने की बातें यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। दुनिया के लोग खाए बिना रह सकते हैं, बोले बिना नहीं रह सकते। उनका काम बोलना, बोलने दो, आप हैप्पी रहो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, जैसे लोग पेड़ पौधे काटते हैं उनको कैसे समझाएं? हमारी तो कोई सुनता नहीं। तो आपके यहाँ कौन काट रहा है? हमारे सब बहुत काटते हैं पंजाब में पेड़। कौन काटता है? लोग। क्यों? कि हमने जो फैक्ट्री वगैरह बनानी है उसको असली पेड़ काट कर नकली लगा देते हैं प्लास्टिक के। सही है, सरकारें भी सड़क बनाती हैं तो हजारों पेड़ कटते हैं। पेड़ काट दिए हैं तो पेड़ लगाने चाहिए, पर लगाता नहीं कोई। ये सरकार की गाइडलाइन होनी चाहिए। जैसे सड़क बनती हैं तो सड़कों के बनने में हजारों पेड़ कटते हैं, तो जितने पेड़ कटे हैं उससे अधिक मात्रा में पेड़ सड़कों के किनारे 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 लगाना चाहिए। पेड़ काटना ही नहीं चाहिए सबसे। देखो, कोशिश करो कि पेड़ ना काटना पड़े, ठीक। पेड़ बचाओ। जैसे गुरुजी हमारे पास 100 रुपया, उस पे लंगर की सेवा हो सकती है? 100 रुपया जैसे हमारे हाँ पास। हाँ, 100 रुपए में तो हो सकती है। 100 रुपए का नमक डल जाए, 100 रुपए की हल्दी डल जाए तो पूरे दाल सब्जी में स्वाद ही स्वाद आ जाए। बहुत है 100 रुपए। राधे राधे गुरुजी। 100 रुपए में तो कई किलो आटा आ जाए तो कितने लोगों की रोटी से पेट भर जाए। राधे राधे गुरुजी, मैं गुजरात जामनगर से स्पेशली आपसे मिलने आई थी जी। और मुझे आपसे मिलकर बहुत ही आनंद हुआ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब उपवास रहती हूँ तो मेरे घर वाले, मेरे माताश्री और पिताश्री बोलते हैं कि उपवास नहीं रहना चाहिए क्योंकि भगवान उसके भक्त को भूखा नहीं देख सकते, वो भी दुखी होते हैं जब भक्त भूखा रहता है। तो मतलब घर वाले बहुत बड़े भुक्कड़ हैं। तो मुझे दिन भर खाना है, मुझे दिन भर उन लोगों खाना। को क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि भगवान की भक्ति भूखे पेट और भरे पेट से मतलब नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमारे लिए भूखे रहो, ये भगवान बिल्कुल नहीं कहते हैं। फिर भूखे क्यों रहा जाए? व्रत करने के 2 मूल कारण हैं। पहला कारण है कि व्रत करने से एक दिन हमने पेट को रेस्ट दे दिया तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, पहला। दूसरा, व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। आज से हमने व्रत लिया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, छल नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। हर गलत काम को छोड़ने का व्रत लीजिए। तीसरा कारण, व्रत का मतलब होता है उपवास। उपवास बोलते ना, उपवास। जैसे उपराष्ट्रपति, ऐसे उपवास। भगवान के करीब जाने का नाम उपवास है। भगवान के पास पहुंचने का नाम उपवास। आज व्रत है तो आज अपने आप को भगवान की सेवा में इतना समर्पित कर दो, इतना डुबा दो भजन में, कीर्तन में, भगवान की सेवा में, कि पता ही ना चले कि आज हमने खाया भी कि नहीं खाया। जैसे बेटी के विवाह में बाप और माँ, उन्हें पता ही नहीं लगता कि आज हमने खाया भी है कि नहीं।
खाने का भी टाइम नहीं मिलता, उसी तरह भगवान की भक्ति में ऐसे डूब जाओ कि रोटी छोड़ना ना पड़े, भोजन छोड़ना ना पड़े, जानकर छूट जाए ये सब भगवान के प्रेम में। हाँ। इसका नाम है उपवास। उस दिन ज्यादा याद करें भगवान को। हाँ। छोड़ा नहीं आज हम रोटी। अब देखो है क्या, व्रत के दिन लोग कहते आज हमारा व्रत है, पर पूरा ध्यान रोटी में रखा रहता है। दिन भर सिंघाड़े के आटे का पकौड़ा खाते हैं, दिन भर फलाहारी नमकीन खा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, व्रत रह रहे हैं। ध्यान तो रोटी में रखा। जितना ध्यान व्रत के दिन लोगों का रोटी में रहता है, इतना ध्यान भगवान में नहीं रहता। जबकि नियम ये होना चाहिए कि भगवान में इतना ध्यान लग जाए कि रोटी छोड़नी ना पड़े, भोजन छोड़ना ना पड़े, अपने आप छूट जाए। ये और मेरे माता श्री पिताश्री लाइव देख रहे हैं, उनको राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, आपकी माता श्री पिताश्री को राधे राधे। राधे 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 गुरुजी। गुरुजी, अभी हमने ना अपने घर पे एक शनिदेव का यज्ञ करवाया था, तो उसमें जो ज्योतिष आए थे तो उन्होंने एक मूंगा दिया था। क्या दिया था? मूंगा, जो पत्थर नहीं आता, मूंगा। हाँ, कि मतलब अपने हस्बैंड को आप रिंग में डाल के सोने में उनको पहना देना। तो मैंने जब 2 दिन के बाद ना सपना देखा, जब मैं बनवा के लाई पहनाने के लिए, कि वो उंगली ही कट गई है। तो इसलिए मैं आप ही से स्पेशल पूछने आई कि इसका क्या करें। अभी तो मैंने भागवत में सुना था कि सपना झूठा होता है, लेकिन फिर भी एक बार आपसे तसल्ली करना चाहते हैं हम लोग इस बारे में। तो उनकी राशि के अनुसार दिखा लीजिएगा। अच्छा। कि उनके लिए उनकी राशि में कौन सा शुभ है। क्योंकि यदि गलत पत्थर पहन लो तो उसका परिणाम भी बुरा होता है, बुरा होता है। और यदि सही पहना है तो उसका परिणाम बिल्कुल सही होगा। जी। ये